लोगों को लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत मतलब बड़ा ही खूबसूरत मज़हब है, जैसे लोग इसको प्रेज़ेंट करते हैं। लेकिन रियलिटी देखो यार क्या है? देखो रियलिटी क्या है? दीदी, मैं अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? आप मेरे को हुँ, बता देना कब रोकना है, क्योंकि फिर मेरे तरफ से भी वीडियो का आवाज आ जाए। अच्छा। ठीक है। ये बातें हैं जो आए दिन फिल्मों, ड्रामों और अखबारों के ज़रिए आम किया जा रहा है। और आपको पता है शर्म की बात क्या है? शर्म की बात तो ये है कि हम इसे हकीकत समझते हैं और अपने वजूद से बेखबर ज़िंदगी बिता रहे हैं। हुजूर तो से आखिर क्या है मेरी हकीकत? हाँ, क्या एक है मेरा सेकंड, एक वजूद सेकंड। और कौन हूँ मैं? हुजूर है ना? हुजूर से क्या बोली? हुजूर से बेखबर ज़िंदगी मतलब उनसे अलग ज़िंदगी गुज़ार रही है और हम इन चीज़ों को हकीकत मान रहे हैं। जबकि यही हकीकत है, जबकि यही हकीकत है। पहला पॉइंट तो इसने यही कहा जो कि गलत है, कि सच को झूठ कह रही और झूठ को सच कह रही है ना? जी, एक सेकेंड। ये स्क्रीन शेयर का मुझे थोड़ा सा हुँ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो एक बार में एक ही स्क्रीन शेयर हो रहा है। वो पहले हो जाता था ना, एक के बाद एक के बाद अच्छा, एक। हाँ, अब ये नया अपडेट है StreamYard का। पहला वाला पूरा निकालना पड़ता है, फिर जाके दूसरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। पहले सही था, एक बार में एक शेयर करो, क्लिक करते रहो, स्क्रीन से स्क्रीन पर शेयर हो जाता था। चलो मैं वीडियो प्ले कर चलो। देता हूँ। हाँ, चलिए। मैं मुसलमान लड़की हूँ, मेरे जिन्स के गोद में अम्बिया पले, बड़े बड़े हस्तियाँ पली, बगैर बाप के जने ईसा अच्छा, अलैहिस्सलाम भी एक पाक सेकंड, मरियम अलैहिस्सलाम एक के गोद सेकंड, में एक सेकंड। मैं ब अब ये क्या कह रही है? बड़े-बड़े लोग इनके गोद से मतलब कि क्या है यार? ये क्या क्या लोचा है? 1 सेकंड थोड़ा बैक कीजिएगा 10 सेकंड, फिर से इसको रिपीट कीजिएगा, 10 सेकंड बैक कीजिए। बड़े-बड़े अम्बिया निकले हैं। साला हनुमान कहीं के। आगे बढ़ाओ, बस यहीं पे। लड़की हूँ, भूतनी के। मेरे जिन्स के गोद में अम्बिया पले, बड़े बड़े हस्तियाँ पले, कायनात के सबसे सलाम भी पाक मरियम अलैहिस्सलाम के गोद में पले। मैं मुसलमान हाँ, और बाकी की गोद से मतलब जितने लोग और बाकी लोग जितने दुनिया में ये नया क्या है भाई? एक कोई बता सकते हैं मुझे इसमें नया क्या है? हैं? हम लोग किधर से आए? हम लोग किधर से आए भाई कोई बता सकता है? हैं? जितने काफिर लोग हैं, जितने नॉन मोमिन है, वो लोग किधर से आए? मतलब वो लोग बाप से आए, राइट? इसके हिसाब से, है ना? इसके हिसाब से कितनी बेगैरत लड़की यार ये लोग ये इसका कहना कि बड़े-बड़े अंबिया निकले इनके इनके गोद से और छोटे-छोटे इनके खुद के बाल बच्चे। क्या लॉजिक है बात का? क्या लॉजिक है बातों का? कुछ समझ आ रहा है लोगों? बड़े-बड़े आलिम निकले तो इसका मतलब है क्या है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये अपने आप मतलब कि एक महिला के मतलब ये होता है ना कि इनके पेट से ये निकला भाई एकदम एकदम अपने आप को ये समझना चाह रही है, ठीक है? तो बाकी लोगों से मतलब सिर्फ मुस्लिमों की महिलाओं के पेट से मतलब मर्द अच्छे लोग मतलब जैसे हजरत लोग निकले, वो निकले हैं। बाकी हमारे श्री राम भगवान और कृष्ण भगवान ये जितने सारे भगवान हैं और क्या बोलते हैं और भी रिलीजन में जो कुछ भी है वो सभी के भगवान लोग वो लोग किधर से निकले
उनकी माँ मानी थी। फिर तुम लोग क्यों कहते हो काफिरों से नफरत करो, काफिर औरतों को लौंडियां बनाओ, हैं? आगे चलाते हैं। लड़की हूँ। मैं हूँ इस्लाम की पहली शहीद, मैं हूँ इस्लाम की पहली गवाह, जन्नत के औरतों की सरदार। बस मैं बस बस बस, पहली गवाह है तमाम ये। हाँ, ये पहली किया गवाह है, राइट, इस्लाम की हाँ मैं पहली वही गवाह है ना। इसने कहा मैं इस्लाम की पहली गवाह, मैं इस्लाम की जी जन्नतों की सरदार हूँ, इस्लाम की पहली गवाह और जन्नतों की सरदार हूँ। यही चीजें स्टार्टिंग में जो और अपने ये कहती है। हाँ हाँ बुलेट भाई। और अपने अपने पति के लिए औरतें पकड़ के लाएगी जन्नत में बैठ के। और मेरी आखिरी गवाह, एक चीज ये कह रही है, मेरी आखिरी गवाह, ठीक है, मेरी गवाह मानी गई है। अब इनको जब यही बात है ना कि ये खुद के कुरान हदीसों को पढ़ती ही नहीं है, जबकि खुद मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि तुम्हारी गवाही आधी है, तो फिर किस हिसाब से तुम्हारी गवाह मानी जा रही है? किस हिसाब से तुम्हारी गवाह मानी जा रही है? और इस पहली पहली इस्लाम मतलब पहली जो इस्लाम को कबूल किया था, ये पहली मुस्लिमा है। मतलब कहने का मतलब सबसे पहले किसने ये लाया था? हैं? किसने लाया था? मतलब पहले सबसे पहले ईमान किसने लाया था? इसके हिसाब से खदीजा रजी अल्लाह जो थी, क्योंकि मतलब नबी साहब तो उनको ही बताए थे ना कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो कही थी कि ठीक है हम आप पे ईमान लाते हैं, और अपने साथ फिर वो अपने भाई को भी ईमान ले मतलब कि वो इसलिए हुआ था, ये चीजें इसलिए हुआ था कि वो बहुत ज्यादा नबी साहब ना पूरे पागलों जैसी हरकतें कर रहे थे। ठीक है, एकदम पागल जैसे होता है ना, वो वैसे कर रहे थे। ये चीजें देखिए सूर्य कैफ लहब में, सूर्य लहब में भी ये चीज आता है कि नबी साहब क्या किए थे कि बहुत उस ऊंचे चट्टान पे चढ़ जाते थे, है ना, और बहुत ऊंचा चट्टान पे, और वो चिल्ला कर कह रहे अब कि सारे लोग बोलो मेरे पीछे कि अल्लाह एक है और उसको तुम मानोगे, है ना, उस पे ईमान लाओ, ऐसा कह रहे। तो सारे लोग क्या कह रहे थे कि हाँ हाँ मैं ईमान लाता हूँ। अब एग्जाम्पल आपको देना चाहते बुलेट भाई, अगर ऐसा होता है कि जी कोई लवर, है ना, कोई लवर जो होता है, आशिक प्रेमी, वो क्या करता है, जी बहुत ऊंचा ऊंचा चीजों पे चढ़ जाता है, जैसे पुल पे, टावर पे, बिल्डिंग पे, पानी वाला टंकी पे, पता नहीं किधर किधर चढ़ जाता है ना, ऊंचा ऊंचा जगह पे। ये लड़कियां भी कितनी करती है जी ऐसी हरकतें। अब वो ऊपर चढ़ के क्या कहती है, क्या करता है, क्या कहता है, सॉरी, करता नहीं, क्या कहता है, कहता है ना कि मेरी बात को मानो नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। कूद जाऊंगा। तो नीचे के सारे लोग क्या कहते हैं, भाई तू जो जो बोलेगा वो हम कर देंगे, भाई तू जो कहेगा वो हम मान लेगा, भाई तू नीचे आ जा, है ना। राइट राइट राइट। यही हरकतें सूरह लहब में भी यही चीजें आती है, और यही चीजों से वो खतीजा रजी अल्लाह परेशान हो चुकी थी, एकदम परेशान हो चुकी थी, ठीक है, इनकी हरकतों से। जी तो उसने कहा ठीक है भाई तू बन जा नबी, ठीक है, हम मान लेते हैं, चल हम ले आते इस्लाम, हाँ ठीक है, आखिरी नबी है तू, अल्लाह एक है, और इस्लाम पे हम अपना ईमान लाते हैं, ठीक है, ये चीजें राइट। उन्होंने कहा। अब इसमें ये आखिरी कहां से, यही तो सबसे बड़ा, उन्होंने सबसे बड़ी बेवकूफी तो वही की थी, सबसे बड़ा गलती तो वही कर दी है। आज वो अगर वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, तो जैसे उसके खुद के चाचा ना, पूरा जो मक्के वाले लोग थे ना, सभी लोग थे ना उस जी टाइम, किसी ने नहीं मान रहा था, बोले ये पागल है, हम अपने बुतों के साथ ऐसे नाइंसाफी नहीं कर सकते, है ना, किसी ने नहीं इस चीज को माना है। बिल्कुल। लेकिन वो जो खतीजा थी वो परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वो बिजनेस वुमेन, और उनका पूरा फोकस रहता था भाई इधर, है ना, और इनके जैसे दो तीन मतलब हस्बैंड उनके, मतलब वो पहले से झेल चुकी थी। बोला भाई बस कर दे, ठीक है तू ही है, जा खुश हो जा। अब इनको लग रहा है कि आखिरी मतलब कि पहले इस्लाम कबूल करने वाली महिला थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई लॉजिकल बात भी नहीं है, कोई बड़ी बात भी नहीं। रही बात इसकी गवाही की, गवाही तो तुम्हारे नबी साहब ने माना ही नहीं है, हम क्या तुम क्या कोई और क्या, तुम्हारे नबी साहब ने कह दिया क्लियर है
कि हम तुम्हारी गवाह को गवाह मानते नहीं, हम आधी गवाह मानते हैं। तो इसकी बातें इस तरीके से देखिए, एकदम क्या बोलते हैं, रफ यूज है यार, एकदम बेकार की बात है, बिना तुक की बात है। आगे चलाते हैं। हूँ जिसे जिंदा जलाया जाता था, बरहना दौड़ाया जाता था, चंद कीमत पे बाजारों में बेचा जाता था। इस्लाम अभी ने मुझे रोकना कपड़े अभी दिखाया ना हमने, अभी हमने दिखाया ना भाई। और ये जो हम राइट। उसमें रेफरेंस दिए हैं, अभी जो हम उस वो शॉर्ट वीडियो आप लोग जाकर एक बार देखिएगा, रेफरेंस भी दिए हमने, हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं कि क्या लिखा हुआ। उनको एक सौदे की तरह, एक चीजों की तरह, वस्तुओं की तरह उन्हें बेचा जाता था 1400 साल पहले की हदीसें उसमें मेंशन है, और 2025 में जो चीजें हो रही है वो सामने प्रैक्टिकल है। अब ये जो कह रही है जलाया जाता, कब जलाया जाता था भाई? कितनी झूठ बोल रही है। कभी आया ऐसा कुछ भी कि जलाया जाता? क्यों जलाया जाएगा? इनके यहाँ जलाने का क्या परंपरा है? कोई लॉजिक है भाई? हाँ, दफन किया जाता है, उसका एक मानते, वो उसका कहते थे कि पहले दफन होता था, जबकि वो भी बातें झूठ है। अगर दफन होता तो इतनी सारी लौंडियां रहती ही नहीं, है ना। खुद नबी साहब की इतनी सारी बेटियां थी, 5-6 बेटियां थी, जो खुद के चाचा के बेटे से निकाह करके रखा था सभी का। पता है आपको? दोनों बेटियां का, कुलसुम का और रुकैया का, दोनों का निकाह अपने चाचा लहब के बेटों से करके रखा था। ठीक है, जी। झूठी औरत। हाँ, आगे चलाते हैं। पहनाए, इज्जत से जीने का हक दिया, और जिस बच्ची के पैदा होते ही उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था, उसे मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे पे बैठा के नमाज अदा करके दुनिया को दिखाया। वाह मुझे हक है इल्म हासिल करने का अम्मा वाह। आयशा की तरह, मुझे हक है कि मैं तिजारत करूं अम्मा खदीजा की तरह, कब मुझे हक है आयशा आयशा रजी अल्लाह कब हासिल किया इल्म यार? मुझे बताना, कितना, कब, कितने क्लास तक पढ़ाई की थी वो? इल्म हासिल किया है ना? कौन सी क्या पढ़ाई की थी भाई अम्मा आयशा ने? जी। क्या 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 पढ़ाई की थी? और अगर उनको इतना ही शौक था, उनको अगर इतना ही शौक था बच्चियों के साथ इतना प्यार लुटाने का, तो एक 6 साल की बच्ची के ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? हाँ, एक 6 साल की बच्ची के ऊपर 53 साल के बुढ़े को चढ़ने की क्या जरूरत आ पड़ी थी? जब तुम जैसी लड़कियों के वो, अरे किनके साइड म्यूट करो भाई। जब तुम जैसी लड़कियों के कंधे के ऊपर रख करके वो घूमते थे, उनको इतना प्यार देते थे, फिर एक 6 साल की बच्ची के साथ ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत थी? उनको भी तो प्यार और दुलार देते थे, देना चाहिए था ना। जब खुद की बेटी हुई तो उनको कांधे पे नहीं घुमाते थे, उनके मुंह को, होठ को चूसते थे। कितनी गंदी बातें हैं। ऐसे कोई करता है क्या? हाँ, ऐसे करता है एक हस्बैंड वाइफ, ठीक है। और ये कह रहे कि मुझे लेकर घूमते थे। तुम्हें कब से घूमने लगे लेकर के? तुम्हारी तो औकात ही नहीं है, तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है इस्लाम में। हाँ, तुम बेगैरत हो, जबरदस्ती के पड़े रहो इस्लाम में, ठीक और है, ये एंटल कर सकती है। हाँ एंटल भाई, इवन इसने अम्मी खतीजा की बात की। अम्मी खतीजा जब बिजनेस करती थी, तिजारत करती थी, वो तो उस वक्त मुसलमान थी नहीं। उसके बाद दूसरी कौन सी अम्मियों ने भाई तिजारत की है या बिजनेस किया है? ये भी है ना। बिल्कुल। मतलब जो इसने कहा, मैं मुझे ऐसा हक है कि अम्मी खतीजा की तरह तिजारत करूं, बिजनेस वूमेन बनूं, लेकिन इसको ये नहीं पता, अंधी औरत को, तो उस वक्त तो नबी की मजबूरी थी। नबी ने उसको अपने यहाँ नौकर रखा था, उस वक्त तो वो मुसलमान थी नहीं। और उसके मरने के बाद बाकी कितनी कितनी बीवियों ने और कितनी मुसलमान लड़कियों ने भाई तिजारत की है मोहम्मद के टाइम में, सिवाय कपड़े उतारने से। हाँ, और ये, और साथ में ये भी कि उसने, अगर ये कह रही है कि खतीजा की तरह हम करें, बिजनेस वूमेन बने, तो वो तो अपने हस्बैंड को अपने मतलब पैरों के नीचे रख रही थी ना। तुम ऐसा कर सकती हो क्या? तुम अपने हस्बैंड को एक बार एक मतलब कि एक लफ्ज ऊंची आवाज में बात कर सकती हो क्या? ये भी तो रखो ना। खतीजा की तरह बिजनेस करने का सोच है तो ये भी तो देखो, खतीजा रजी अल्लाह ने क्या किया। खतीजा रजी अल्लाह ने आपके जो दुनिया के आखिरी नबी है ना, जिसको जिसको अपने सर आंखों पे रखते हो, उनको नौकर बना के रखी थी, ठीक है। उनके यहाँ वो काम करने जाते थे। बेशरम।
आगे चलाते हैं। कि मैं सोसाइटी के छोटे बड़े कामों में हिस्सा लूं, पसंद की शादी करूं, जायदाद वाह, पसंद की में शादी हिस्सा करो, लूं। वाह वाह, पसंद की शादी करो। मैं ये मुसलमान देखो, लड़की हूँ। पसंद की शादी किसने किया भाई? बताओ, किसने किया पसंद की शादी? एक का भी नाम आप बताइए। कोई है मतलब ऐसा प्रेम भाई, ब्लेड भाई, कोई कोई है जो पसंद की शादी की है? आपके नबी साहब ने 11 निकाह किया है ना, 11 बीवियां लाए। उनमें से कौन सी लड़कियां थी जो वो अपने आप से आके इनके साथ बोली पसंद से, नबी साहब मुझे पसंद है इसलिए हम इनके साथ निकाह करते हैं? बताओ, कोई थी क्या? नहीं नहीं। तो फिर किस 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 जरिए और किस मुद्दे पे ये ऐसी बातें कर रही है? हम्म? दीदी, किस इन लड़कियों को कौन सा इस्लाम बताया गया है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। सुबह से मैं 5-6 बार ये वीडियो देख चुका हूँ। अच्छा मुझे भी नहीं समझ आ रहा भाई, इसलिए हम बोले इस पे तो रिएक्शन बनता है भाई। लोगों को पता चलना चाहिए कि ये लड़कियां कितना झूठ फैला रही है, और ये कौन से इस्लाम की बात करे, ना तो कुरान से मैच कर रहा है बातें, ना तो रियलिटी से मैच कर रहा है, ना हम हदीस ना रेफरेंस से बात मैच कर रहा है, ना आज के दौर से मैच कर रहा है। अगर ये चीजें अभी ये कहती है 3 तलाक की बात, ये आगे कह करके गई है ना, अगर 3 तलाक नहीं होता तो हमारे देश में ये कानून क्यों बनाया गया? 4 शादियां नहीं हो रहा होता तो ये कानून क्यों बनाया गया? बेगैरत है, बेगैरत ये लोग, एकदम निहायती बदतमीज महिलाएं हैं। हाँ, सही कहा। ऊंचे ऊंचे कोटि का गांजा कहाँ मिल रहा है? हाँ, ऊंचे कोटि का गांजा फूक रखा है पक्का इसने, सही कहा आपने। चलिए आगे करते हैं। हाँ, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ। और मैं हो भी नहीं सकती बाकियों की तरह। और मैं होंगी भी क्यों आखिर बाकियों की तरह? मैं आम औरत नहीं बल्कि खास हूँ। मैं बिलबोर्ड की पोस्टर पे नंगी खड़ी होने के लिए पैदा नहीं की गई। और ना ही सज सवर के बन सवर के लोगों को माइल करने के सज लिए पैदा की सवर गई के हूँ। सज सवर के और क्या बोली, कहाँ खड़ा होने ना के ही लिए, मुजरे नंगी करके खड़ा। के दिल बहलाने वाह के लिए वाह पैदा की गई हूँ। और इस शक्ल में वाह बनाया वाह। गया है। मुझे तो दीन की खिदमत करने हाँ, दीन की खिदमत इसीलिए किया गया है कि तुम अपने अपने भाई का भी खिदमत करो, अपने अब्बू का भी खिदमत करो, अपने ससुर का भी खिदमत करो, अपने देवर का भी खिदमत करो, अपने मोहल्ले के मौलवियों मुफ्तियों का भी खिदमत करो। इसीलिए तुमको बनाया गया है। सारे एक एक करके आपको लेंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये हलाला से साबित होता है कि किसी से भी हलाला करवा दिया जाता है लड़कियों को, है ना। और इतनी इतनी इसकी इतना ज्यादा इबादत करने के बावजूद भी, इतना ज्यादा इनको क्या बोलते हैं, इस्लाम की बोंगिया सुनने और मारने और इस तरह की बातें करने के बावजूद भी नबी साहब कहते हैं कि तुम्हारी जो है इबादत अधूरी है, तुम्हारी जो है, तुम्हारा जो भी किया है, तुम्हारी नेकियां है ना, वो बेकार है। तुम्हारा नेकियों का मायने ही नहीं दिया उन्होंने, बोला बेकार है, तुम्हारी सारी इबादत बेकार है। खिदमत तुम क्या घंटा करोगी? हैं? चलिए आगे दीदी, चलाते हैं। ये देखो, ये पढ़ो पहले। नरेश भाई, तुम मेरे अल्लाह ताला को गलत मत बोलो, तुम अल्लाह मियाँ का अजाब से डरो। वाह, ये ऐसे ही कह रहा है, ये तो एक्स मुस्लिम हो चुका है। ये परसों रोज कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहा था नबी साहब को। जी बिल्कुल। ये जन्नत में करेगी मुजरा। जन्नत में क्यों करेगी? आज जो क्या बोलते हैं हम भाई, जो हकीकत है वो हकीकत है। अगर इस्लाम में लड़कियों का मुजरा करना हराम है, तो दुबई में, सऊदी में, क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में जो लड़कियां ठुमकती है, क्या वो गरीब होती है? इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो मुसलमान नहीं होती है। इन लोगों का ये दायित्व नहीं बनता है कि उन लोगों को इतनी जरूरतें पूरा कर दे कि वो लोग मुजरा ना करे। ये खुद की बात करेगी भोसड़ी के, खाली अपने बारे में, ठीक है, दूसरों से मतलब नहीं है इनको।
अगर रोकना है तो उन सबको रोको ना, जाकर के जो मुजरा करती है, एक ब्रा और पैंटी पहनकर और झालर वालर पता नहीं क्या क्या लगा करके ऐसे करती है, तो वो भी तो मुजरा कर रही है ना, क्या वो मुसलमान नहीं होती है? हैं? कितनी लायर है यार। चलो आगे करते हैं, वीडियो बनाते हैं। के लिए मेरे शौहर का जन्नत हूँ। मैं लोगों, मैं आम औरत नहीं हूँ। हाँ, ये आम औरत नहीं है, महापागल औरत है। दीदी लास्ट में इसने यही बोला, तुम आम औरत नहीं है, तुम पागल हो भैया। कहते हैं हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग